हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन 6 है। ये कह रहा है यदि A इक्वल टू ये डिटरमिनेंट मैट्रिक्स है तो सिद्ध कीजिए आप कि A इनवर्स की जो वैल्यू है वो A की पावर 3 के इक्वल है। तो पहले आप A इनवर्स निकालेंगे। तो A इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले डिटरमिनेंट ऑफ A निकालना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ A कितना होगा? 1 माइनस 1 और 2 माइनस 1। बोलो कितना आएगा? इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे आप -1 और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे -2। एक माइनस अपने तरफ से लगाएंगे तो +2 यानी 1। तो डिटरमिनेंट ऑफ A आ गया आपका 1। अब निकालो इसके कोफैक्टर्स। देयरफॉर कोफैक्टर्स ऑफ डिटरमिनेंट A आर क्या आएंगे कोफैक्टर? बोलो C11। C11 यानी कि प्लस का रहेगा 1 1 1 और 1 को ऐड करोगे 2 और 2 क्या है? E1 है। तो E1 होता है तो प्लस रहता है। तो फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम कैंसिल होगा तो -1 आएगा। फिर आएगा C12 माइनस लगाना पड़ेगा माइनस फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ये 2 आएगा 2 यानी -2 हो गया। C21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। अच्छा 2 और 1 क्या हो रहा है? 3 यानी विषम है, ऑड है तो माइनस आगे लगाना पड़ेगा और सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा -1 तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। C22 सेकंड रो और सेकंड कॉलम 1 आएगा और 2 + 2 4 यानी कि E1 है तो 1 हो जाएगा। अब आप बनाएंगे मैट्रिक्स कैपिटल B। सिंस कैपिटल B इक्वल टू कोफैक्टर की मैट्रिक्स होती है C11 C12 C21 और C22। इसमें एलिमेंट लिखिए आप। C11 क्या है? -1, C12 -2, C21 1 और C22 1। ये आ गया कब? कैपिटल B। एडजॉइंट ऑफ A क्या फॉर्मूला होता है? कैपिटल B का ट्रांसपोज यानी -1 -2 1 1। इसका एक डायरेक्ट तरीका भी होता है 2/2 में, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि डायरेक्ट एडजॉइंट कैसे। सिंस A इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है? बोलो A इनवर्स एडजॉइंट A डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। तो डिटरमिनेंट ऑफ A कितना है आपका? 1 है तो 1 का डिवाइड करोगे तो सिर्फ यही वैल्यू आएगी यानी A इनवर्स इक्वल टू आ गया -1 1 -2 1। इसको बना लेंगे इक्वेशन 1 और ये आपकी क्या हो जाएगी? लेफ्ट हैंड साइड में। अब आपको कैलकुलेट करना है A क्यू का मतलब A का 3 बार मल्टीप्लाई करना है A × A × A। पहले निकालो A स्क्वायर। A स्क्वायर क्या होगा? A × A। A आपका क्या है? 1 -1 2 -1 1 -1 2 -1 मल्टीप्लाई करो इसका। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे 1, इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे -2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे -1, इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे +1। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 और 1 का मल्टीप्लाई -1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ -2। सेकंड रो सेकंड कॉलम -2 +1 -1 0 0 -1। ये आपका आ गया A स्क्वायर। नाउ A क्यू क्या होगा? A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर है -1 0 0 -1 और A हमारा क्या है? 1 -1 2 -1। मल्टीप्लाई कर लोगे इसका मल्टीप्लाई करके A इनवर्स के इक्वल आना चाहिए। करो देखो मल्टीप्लाई क्या आता है। A क्यू इज इक्वल टू फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे -1 और ये 0
-1 हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई -1 +1 और ये 0, ये है +1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका मल्टीप्लाई 0 और इसका यहाँ पे -2, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये 0, ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस तो 1, ये होगी इक्वेशन 2। ए इनवर्स दे दिया और ए क्यू दे दिया, दोनों इक्वल आ रहा है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से ए इनवर्स इज इक्वल टू ए क्यू, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। इससे पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसको आप लोग सॉल्व करके देखना, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 तक इससे पहले वाले लेक्चर में करा दिया, हर लेक्चर को बहुत ध्यान से देखा करो, और क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसको आप करिए और क्वेश्चन नंबर 5 को आप खुद करने की कोशिश कीजिए, और नहीं हो रहा है तो मुझे कल पूछना, मैं उसको एक बार सॉल्व करा दूंगा आपको बोर्ड, ठीक है। तो करो इसको नोट। नेक्स्ट देखिए आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कह रहा है यदि A इक्वल टू ये मैट्रिक्स दी हुई है तथा B इनवर्स इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो आपसे कह रहा है A इंटू बी का इनवर्स निकालिए आप, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A इंटू बी इनवर्स। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप, एक मैंने आपको रिवर्सल लॉ बताया था कि अगर A इंटू बी का इनवर्स आपको कैलकुलेट करना है, अगर A इंटू बी का इनवर्स हमें निकालना है तो एक रिवर्सल लॉ होता है, तो रिवर्सल लॉ से आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप B इनवर्स इंटू A इनवर्स। अब आपके पास B इनवर्स तो है ये रहा, लेकिन A इनवर्स नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसका इनवर्स निकालना पड़ेगा, और इसका इनवर्स निकाल के आप यहां पर B इनवर्स की वैल्यू रखेंगे ये वाले, और जो आप A इनवर्स फाइंड आउट करेंगे वो वैल्यू यहां रखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आप, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर इसका रिजल्ट आ जाएगा A इंटू बी का इनवर्स, ठीक है। एक तरीका तो ये है, एक तरीका क्या हो सकता है, अब B हमारे पास नहीं है तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि सब B इंटू A करके फिर इनवर्स निकाल दो, अगर ये B इनवर्स के प्लेस पर यहाँ B होता तो मैं A इंटू बी करके फिर उसका इनवर्स निकाल, तो आपको ये जो मेथड है, ये वाला रिवर्सल जो लॉ है, इस रिवर्सल लॉ की हेल्प लेनी पड़ेगी इस फॉर्मूले की, तो करिए इसको कैलकुलेट। पहले आपको A इनवर्स कैलकुलेट करना है, अच्छा A इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिटरमिनेंट ये चाहिए, A के सभी कोफैक्टर्स चाहिए, कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाते हैं और उसका ट्रांसपोज करते हैं तो एडजॉइंट आता है, और उस एडजॉइंट में डिटरमिनेंट का डिवाइड कराते हैं तो इनवर्स आता है। तो पहले आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना है, देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ A, बोलो क्या आएगा, 5 0 4 2 3 2। कैलकुलेशन को बहुत सावधानी से करना है, गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कैलकुलेशन में कहीं जरा सी भी मिस्टेक हो गई तो पूरी क्वेश्चंस पूरा नीचे तक गलत हो जाएगा। तो यहां से स्टार्ट करो 5 से, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल होगा, इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे 3 और इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे -4, -0 इंटू, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो 0 ही हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये हो गया 2 और -2, वैसे भी 0 है, +4 सेकंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 4 और इसका यहां पे -3, सॉल्व करो इसको, -1 यानी -5 हो जाएगा, ये 0 हो गया, +1 यानी +4, ये हो गया -1, ये डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू माइनस इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। आप निकालो इसके सभी कोफैक्टर्स, नाउ कोफैक्टर्स ऑफ A आर C11 11 यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, 3 2 2 1 3 2 2 1, सॉल्व कर लोगे 3 -4 -1, फिर आएगा C 1 2 माइनस आगे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम 2 1 2 1 2 1
2 1 2 minus 2 0 C 1 3 first row third column 2 1 3 2 2 1 3 2 4 minus 3 1 C 2 1 माइनस आएगा प्लस माइनस में चलता है अल्टरनेट सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम 0 2 4 1 0 2 4 1 यानी 0 माइनस 8 ये हो गया आपका प्लस 8 C 2 2 सेकंड रो और सेकंड कॉलम 5 1 4 1 5 1 4 1 5 minus 4 1 है C 2 3 माइनस लगाएंगे 2 प्लस 3 5 हो रहा है ऑड है तो माइनस लिखना पड़ेगा सेकंड रो थर्ड कॉलम 5 1 0 2 5 1 0 2 10 माइनस 0 यानी माइनस 10 ठीक है नेक्स्ट कैलकुलेट करना है आपको C 3 1 प्लस रहेगा ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल होगा 0 3 4 2 यानी 0 माइनस 12 आएगा C 3 2 थर्ड रो और सेकेंड कॉलम 5 2 4 2 5 2 4 2 10 माइनस 8 माइनस 2 प्लस 2 आएगा माइनस आ गया C 3 3 थर्ड रो और थर्ड कॉलम 5 2 0 3 15 माइनस 0 यानी 15 फर्स्ट रो थर्ड रो और थर्ड कॉलम 5 2 0 3 अब आप बनाओ क्या इसका कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स कैपिटल B therefore capital B equal to C11 minus 1 था C12 0 C13 1 C21 8 C22 1 C23 minus 10 C31 minus 12 minus 2 15 हमें निकालना है एडजॉइंट therefore adjoint of A is equal to B का ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज करो -1 0 1 इस रो को कॉलम बनाना है ये सेकंड रो कॉलम बनेगी 8 1 -10 थर्ड रो -12 -2 15 एडजॉइंट आ गया अच्छा इस एडजॉइंट में डिटरमिनेंट से भाग लगाओगे इनवर्स आ जाएगा एडजॉइंट में डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दीजिए अब नाउ A inverse is equal to adjoint A divide by determinant of A determinant of A आपने अभी क्या निकाला था determinant of A क्या आ रहा था 3 शायद 1 आ रहा था -1 आ रहा था एक बार चेक कर लेना एडजॉइंट तो ये हो गया हमारे पास एडजॉइंट है -1 8 -12 0 1 -2 1 -10 15 और डिटरमिनेंट कितना था इसका डिटरमिनेंट मैंने पहले मिटा दिया उसको देख लेना आप कितना आ रहा है तो डिटरमिनेंट साइड था इसका 5 ये कैंसिल हो रहा था तो ये आ रहा था 3 -4 ये 0 हो गया था +4 ये इस तरह से था तो 4 1 ये कितना था -1 था शायद डिटरमिनेंट था -1 तो ये जाएगा 1/-1 -1 का मतलब सारे साइन इसमें चेंज हो जाएंगे तो A इनवर्स इक्वल टू आ जाएगा देयरफॉर
1 0 -1 -8 -1 10 12 2 -15, ये आपका इनवर्स ऑफ ए आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है ए इंटू बी का इनवर्स। तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स करना है, तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स को कैलकुलेट करिए, लिखते चलना है इस पर। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी, a इंटू बी इनवर्स इक्वल टू क्या था, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अच्छा, बी इनवर्स आपका क्या है, ये लिखा हुआ है 1 1 1 1 1 1 3 4 3 3 3 4 इंटू ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या है हमारा 1 -8 12 0 -1 2 -1 10 -15। मल्टीप्लाई करना आता ही है तुम लोगों को, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे 1, इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे 0, इसका मल्टीप्लाई करोगे यहां पे -3 +1 -3 -2 आएगा ये। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे -8, इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे -3 और इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे +30। 8 और 3 कितना हो गया, 11, 11 कम कर देंगे उसमें से 30 में से कितना हो जाएगा, माइनस के 19 हो जाएंगे, माइनस के प्लस के 19। अच्छा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 का मल्टीप्लाई यहां करोगे 12, 3 का मल्टीप्लाई यहां होगा 6 और 5 का 3 का -15 माइनस के 45, तो ये कितना होगा 18 हो जाएगा। तो ये 45 में से आपको 18 माइनस करना पड़ेगा, तो 15 7 और 3 में से 1 जाएगा तो 2, ये बचेगा माइनस का, माइनस के 27 -27 और 18 45 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ये 1 ये 0 ये -3, तो -2 आएगा ये भी। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 का मल्टीप्लाई यहां करोगे -8 4 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो -4 और इसका मल्टीप्लाई यहां होगा +30। सॉल्व करेंगे इसको, ये -12 + 30 यानी 18 हो गया, प्लस का 18। अच्छा, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, ये 12 4 2 जा 8 और 3 का यहां पे करेंगे 45, तो ये कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा, ये तो 20, ये 25 बचेगा माइनस का 25। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, ये हो गया आपका 1 ये 0 और ये -4 -3 हो जाएगा -3। ठीक है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम यानी -8, 3 का मल्टीप्लाई यहां किया -3 और 4 का इसमें होगा तो 40 हो गया, ये माइनस का 11 है यानी 30 और एक और कम करेंगे 29 हो जाएगा, प्लस का 29। आप एक बार कैलकुलेशन को पूरी चेक कर लेना, ये गलत नहीं हो जाएगी। थर्ड रो और थर्ड कॉलम, इस 1 का मल्टीप्लाई यहां किया 12 प्लस का 12, 3 का यहां पे +6 और 4 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो माइनस के 60 हो जाएगा, 15 × 45 और 15 × 60 यानी माइनस के 60 और ये हो गया 80, तो 60 में से 18 माइनस करना पड़ेगा, तो 2 और 5 से 1 जाएगा तो 4, ये माइनस का है माइनस के 42 ये कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ, तो इस पूरी कैलकुलेशन को तरीका मैंने बता दिया है और मैंने कैलकुलेट करके ही बता दिया है। फिर भी आप एक बार इस पूरी कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से देखें, अगर कहीं गलती होगी माइनस प्लस की तो उसको करेक्ट करें, करो इसको नोट ध्यान। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है ये। इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, आपको बता दूंगा कि इसको इस तरीके से करना है, कैलकुलेशन आप करना। तो इसका सॉल्यूशन देखो आप, पहले क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। ये कह रहा है यदि a इक्वल टू ये है, a की जो वैल्यू है वो ये इस
मैट्रिक्स के इक्वल है, तो आपको सिद्ध करना है कि A इनवर्स इक्वल टू A का ट्रांसपोज। A का ट्रांसपोज आप निकालना जानते हो? ट्रांसपोज क्या होता है? रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। और A इनवर्स कैसे निकालते हैं आप? पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे, फिर उसके सभी कोफैक्टर्स निकालेंगे, फिर कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाएंगे कैपिटल B, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, एडजॉइंट आएगा। एडजॉइंट में डिटरमिनेंट ऑफ A से डिवाइड कर देंगे तो इनवर्स आ जाएगा। तो A इनवर्स की जो वैल्यू है वो A के ट्रांसपोज के इक्वल आनी चाहिए। तो A का ट्रांसपोज क्या होगा? ये तो A दी हुई है हमें, अगर हमें कैलकुलेट करना है देयरफॉर A ट्रांसपोज, जब सॉल्यूशन लिखो ना A ट्रांसपोज इक्वल टू, ट्रांसपोज या टेस्ट ऐसे भी लगा देते हैं, A टेस्ट एक ही बात है दोनों। ये जब सॉल्यूशन लिखोगे तो लिखना गिवन A इक्वल टू ये दिया हुआ है। तो A का ट्रांसपोज क्या होता है? रो को कॉलम में परिवर्तित करना है, तो 1/9 तो सेम रहेगा, बाहर ही रहेगा, ये चेंज हो जाएगा -8 1 4, ये आएगा 4 4 7, और थर्ड रो का थर्ड कॉलम बन जाएगा 1 -8 7। ठीक है, ये आपका आ गया A ट्रांसपोज। A इनवर्स की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आनी चाहिए? A ट्रांसपोज के। तो A ट्रांसपोज तो ये है, यानी ये राइट हैंड साइड हो गई, ये है आपकी राइट हैंड साइड। अब आपको कैलकुलेट करनी है लेफ्ट हैंड साइड A इनवर्स। तो A इनवर्स निकालने के लिए पहले डिटरमिनेंट ऑफ A चाहिए, देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ A, अच्छा 1/9 सेम है, ऐसे ही रहेगा, ये आ गया डिटरमिनेंट, ये -8 4 1 1 4 -8 4 7 7। कर लोगे कैलकुलेट? कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको? देखो 1/9 बाहर रहेगा, -8 से एक्सपेंड करेंगे पहले, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल होगा, इसका मल्टीप्लाई यहां होगा 28, और 8 का मल्टीप्लाई 7 होगा 56, यानी 56 होता है, माइनस का आएगा और एक माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे तो प्लस 56, फिर -1 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, 4 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 28, और 1 का इधर हो जाएगा -7 +4, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम -32, और 1 -4। कैलकुलेट करो जरा, 1/9 -8 इंटू 8 और ये 6, 14 के 4 हो जाएगा, और 5 और 2 7 और 1 8, -1 7 कम करेंगे 21 +4, ये कितना हो जाएगा -36, यानी 1/9, करो इसका मल्टीप्लाई, 8 का 4 में गुणा करोगे, 8 चौक 32, 2 3 आएगा, 8 64 65 66 और 67 67, ठीक है, -21, और -24 के 4 और 4 दिया 12, 12 और 2 12 और 1 13, नहीं 12 और 2 14, 4 6 जा 24, 2 कैरी आएगा, और 4 3 जा 12, और 12 और 2 14, इन तीनों को ऐड करोगे आप कितना है? -672 21 माइनस का और 144, 2 और 1 3 और 4 7, 7 और 2 9 और 4 13, 6 और 1 7 और 1 8 माइनस का, डिवाइड बाई 9 9 81 82 83, यानी कि 2 7 27 हो गए, 9 3 27, माइनस के 93। Therefore, determinant of A equal to आ गया माइनस के 93। ये बाद में काम आएगा। अब आपको क्या करना है? अब आपको निकालने हैं इसके कोफैक्टर्स। निकाल लोगे आप कोफैक्टर्स? तो सभी कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे, C11 C12 C13 C21 C22 C23
C31, C32 और C33 उन कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाओगे कैपिटल बी, उस मैट्रिक्स का निकालोगे ट्रांसपोज, वो क्या आ जाएगा एडजॉइंट। उस एडजॉइंट में आपको इस डिटरमिनेंट से डिवाइड करना है, डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आ रही है माइनस की 93, इससे आपको डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा ए इनवर्स, ठीक है, फॉर्मूला होता है ना ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ए इनवर्स की वैल्यू आई, वो ए इनवर्स की वैल्यू इसके इक्वल आनी चाहिए, ए के ट्रांसपोज के इक्वल आनी चाहिए। कर लोगे कैलकुलेट, कोशिश करेंगे आप इस पूरी, इसमें देखो केवल मैट्रिक्स में कोई ऐसा कठिन कुछ नहीं है, बस इसमें प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे एग्जाम में करते समय इसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं, और कैलकुलेशन मिस्टेक को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है कंप्यूटर क्वेश्चंस को आप खुद करके देखिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, जितनी बार क्वेश्चंस को लिखेंगे आप, उतनी आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगी और आपसे गलती की संभावना बहुत कम हो जाएगी। माइनस प्लस की जरा सी गलती पर पूरा आंसर कहीं से कहीं पहुंच सकता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 को, ये आपका होमवर्क है आज, इस क्वेश्चन नंबर 5 को आप कंप्लीट कर लीजिए। यानी कि 5.1 एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके। इसके आगे के क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा। कुछ क्वेश्चंस को आप खुद करने की कोशिश कीजिए, जो एक से क्वेश्चंस हैं कि केवल इनवर्स निकालना है, तो उनको कोशिश कीजिए कि आप खुद करो। अगर नहीं हो रहे तो आप मुझे पूछो, केवल ये नहीं कि सब केवल हम उतना ही करेंगे जितना आपने बताया, आगे के क्वेश्चंस करके देखो, और नहीं आ रहा है तो उसको आप मुझे पूछिए, फिर मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। और जो एक एग्जांपल बता रहे थे आप लोग, उसको मैं सॉल्व करा दूंगा किसी लेक्चर में। अभी आप इसको कर लो, एग्जांपल क्या बुक में सॉल्व हो रहा है। फिर भी कुछ बच्चे कह रहे थे सर कुछ क्वेश्चंस है प्लीज मैं कौन सा एग्जांपल है, तो मैं उसको सॉल्व करा दूंगा आपको किसी भी लेक्चर में सॉल्व करा दूंगा, आप देखते रहिए लेक्चर। तो यहां तक का पूरा काम लेक्चर 22 है ये। 22 लेक्चर्स, एक्सरसाइज 5.1 चल रही है हमारी। 2 एक्सरसाइज मैं आपको पढ़ा चुका हूं, एक मैं आपको चैप्टर 3 पढ़ा चुका हूं, एक चैप्टर 4 पढ़ा चुका हूं। अब हमारा चैप्टर चल रहा है 5, और 5 चैप्टर के बाद फिर कुछ हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चंस को आप करिए पूरा कंप्लीट अपनी पेयर मैथ्स, और नहीं हो रहा है तो आप मुझे पूछिए। और यहां तक के काम को सब विद्यार्थी अपनी पेयर कॉपी में आप कर लीजिए, फिर आगे की बातें आगे वाले लेक्चर में करेंगे। ओके।